लड़के लड़कियों के बीच दीवानगी की हद तक लोकप्रिय टिकटॉक ऐप को जल्द ही रिच एंड एलीट अमेरिकी ओनर मिल सकता है। ये ओनर कोई और नहीं बल्कि अमेरिकी ओलिगार्क एलन मस्क हो सकते हैं। अगर ओलिगार्क शब्द आपको एक बार भी समझ में नहीं आ रहा है तो चलिए हम आपको बता देते हैं, हम आपको समझा देते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको जो बाइडेन के विदाई भाषण में दिए गए स्टेटमेंट पर गौर करना होगा। क्या था अपने विदाई भाषण में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन का कहना? उनका कहना था कि अमेरिका में ओलिगार्क तंत्र आकार ले रहा है। अमेरिका में अत्यधिक धन, शक्ति और प्रभाव वाला एक ओलिगार्क, जिसे हिंदी में कुलीन तंत्र कहते हैं, वो शेप ले रहा है, आकार ले रहा है, जो सचमुच में हमारे संपूर्ण लोकतंत्र के लिए आज एक बहुत बड़ा खतरा है। बस उनकी स्टेटमेंट में उस शब्द का आना, उसके बाद ये चर्चाओं का विषय बन गया। ओलिगार्क। बाइडेन की टिप्पणी इस बात की ओर इशारा कर रही थी कि राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में पब्लिक पॉलिसी को आकार देने वाले, उसे एग्जीक्यूट करने वाली एजेंसी जनता द्वारा चुनी हुई सरकार नहीं होगी, बल्कि ये काम अल्ट्रा रिच वर्ग के लोग करेंगे। दरअसल अमेरिका में टिकटॉक पर राइट का विवाद जिस ओर जा रहा है, उससे यही क्लियर हो रहा है कि खरबों रुपयों की कीमत वाला ये चाइनीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अमेरिकी ओलिगार्की का पहला शिकार होने जा रहा है। अगर परिभाषा के अर्थ में देखें तो ओलिगार्क का मतलब सरकार का वो रूप है जिसमें राजनीतिक शक्ति मुख्य रूप से रिच एंड एलीट कैटेगरी के हाथों में होती है। ये कुलीन वर्ग पूरी आबादी का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा होता है और वो इस राजनीतिक शक्ति का प्रयोग अपने ही वर्ग की हित रक्षा के लिए करते हैं। अब अमेरिका में टिकटॉक की कहानी पर नजर डालते हैं। जिस टिकटॉक के अमेरिका में 17 करोड़ एक्टिव यूजर्स हैं, वहां कई घंटों से ये वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म एप्पल और एंड्रॉयड पर अवेलेबल नहीं है। दरअसल अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद टिकटॉक को यूएसए में बैन किया गया, लेकिन अमेरिका के नए राष्ट्रपति ट्रंप टिकटॉक के लिए राहत लेकर आए हैं, क्योंकि राष्ट्रपति बनते ही टिकटॉक को मिली है 75 दिनों की मोहलत और इन 75 दिनों में टिकटॉक को एक अमेरिकी मालिक खोजना होगा। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में जो बाइडेन प्रशासन ने साबित किया था कि टिकटॉक अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा साबित हो सकता है और इसके बाद इस ऐप पर अमेरिका में बैन लगाया गया। फिर इस बीच हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर एलन मस्क चाहते हैं तो वह टिकटॉक को खरीद सकते हैं। हाँ, मैं भी इसे खरीदना चाहूंगा। अब समझिए कि कैसे 4 फेजेस में अमेरिका में टिकटॉक की डील को लेकर एक ग्राउंड तैयार किया गया। गौरतलब है कि 6 से 7 नवंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आ गए और नतीजों से स्पष्ट हो चुका था कि ट्रंप अब राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। और जब राष्ट्रपति बनने की शपथ लेने की वो तारीख नजदीक आती जा रही थी, तो उस तारीख के आने से पहले बहुत से स्टेटमेंट्स इस तरीके के दिए गए जो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल भी रहे। हालांकि अब क्योंकि कार्यकारी आदेश बनने तक उन पर मुहर भी लग चुकी है तो वो अब भी कंट्रोवर्शियल बने हुए हैं। तो टिकटॉक को लेकर भी उस बीचों बीच बात हुई थी और तब उसका स्वामित्व कौन होगा इसको लेकर बातचीत हो रही थी। तो चलिए अब टाइमलाइन से समझते हैं कि टेक ओवर की पूरी पॉलिटिक्स क्या है। सबसे पहला पॉइंट है बैन करना। 6 दिसंबर 2024 को अमेरिकी फेडरल कोर्ट ने टिकटॉक को प्रतिबंधित करने वाले कानून को सही ठहराया। जजों के पैनल ने कंपनी की उस चुनौती को खारिज कर दिया जिसमें कंपनी ने यह लॉजिक दिया कि यह कानून प्रथम संशोधन का उल्लंघन करता है। 27 दिसंबर 2024 दिसंबर को नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप ने उस वक्त सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि जब तक उनका प्रशासन इस मुद्दे पर राजनीतिक समाधान नहीं निकाल लेता तब तक टिकटॉक पर प्रतिबंध को रोक दिया जाए। दूसरा, राहत दी गई।
17 जनवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाले संघीय कानून को बरकरार रखा। अदालत ने कहा था कि टिकटॉक बैन से तभी बच सकता है जब चीन स्थित इसकी मूल कंपनी बाइट डांस इसे बेच ना दे। यह 19 जनवरी 2025 को लागू होने वाला था और 20 जनवरी को ट्रंप शपथ लेने वाले थे। 19 से 20 जनवरी से ही अमेरिका में टिकटॉक की सेवाएं बाधित होने लगी। फिर धीरे धीरे एप्पल और एंड्रॉयड ने टिकटॉक को अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया, लेकिन एक भरोसा आया और टिकटॉक फिर से कुछ मोबाइल्स में दिखने लगा। राहत के बाद ट्रंप का ऑफर आया। शपथ ग्रहण से पहले ट्रंप ने टिकटॉक के लिए जमकर बैटिंग की। कहा कि मैंने टिकटॉक पर थोड़ा काम किया है, इस बार रिपब्लिकन पार्टी ने टिकटॉक की वजह से बहुत वोट पाए, हमने युवा के 36 पॉइंट वोट पाए, इसलिए मुझे टिकटॉक पसंद है। इसके बाद ट्रंप ने टिकटॉक के मालिक को ऑफर देते हुए कहा कि इस कंपनी का 50% हिस्सा अमेरिका के पास होना चाहिए और ऐसा मैं अमेरिका की तरफ से कह रहा हूं। इस कंपनी को खरीदने वाले कई लोग मिलेंगे। राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद ट्रंप ने टिकटॉक को 75 दिनों का समय दे दिया। फिर इस समय के अंदर टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइटडांस को इस कंपनी का 50% हिस्सा एक अमेरिकी को बेचना होगा। ट्रंप के ऑफर के बाद डील हो गई। इस डील में एलन मस्क की एंट्री हुई। टिकटॉक को खरीदने वालों में एलन मस्क का नाम काफी समय से चल रहा था, लेकिन राष्ट्रपति ने मस्क का नाम लेकर इस रेस में उन्हें औपचारिक रूप से ला दिया। तो आज की तारीख में $427 बिलियन की संपत्ति रखने वाले एलन मस्क दुनिया के सबसे बड़े रईस हैं। दूसरे नंबर पर मौजूद अमेज़न के जेफ बेजोस की प्रॉपर्टी मस्क से लगभग आधी है और इस समय उनकी संपत्ति $244 बिलियन है और अमीरों की लिस्ट में पहले 4 तो अमेरिकी ही हैं। तो ये देखिए, ये थी टाइमलाइन से टेक ओवर की पूरी पॉलिटिक्स जो हमने आपके समक्ष रखी है। 4 फेजेस में क्या कुछ हुआ। कुल मिलाकर इस लिहाज से एलन मस्क इस समय टिकटॉक के सबसे ताकतवर और राजनीतिक शक्ति प्राप्त खरीदार हैं। अब जानकारी मिली है कि चीनी अधिकारी संयुक्त राज्य अमेरिका में अब टिकटॉक का ऑपरेशन मस्क को बेचने के संभावित विकल्पों के बारे में प्राथमिक बातचीत कर रहे थे। हालांकि कंपनी ने इससे इनकार किया है। गौर हो कि शपथ ग्रहण से पहले ट्रंप ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बातचीत की है और इस दौरान दोनों के बीच टिकटॉक पर बात भी हुई थी। चीन के रवैये में ये बदलाव हमें क्या बताता है? यही कि चीन फिलहाल इस बिक्री को रोकना नहीं चाहता। लेकिन आपका इस पे क्या विचार है, हमें जरूर लिखिएगा। और प्रोग्राम को लेकर यदि आप कोई सुझाव भी हमारे साथ शेयर करना चाहें, कोई शिकायत भी दर्ज करवाना चाहें, तो आप हमें जरूर बताइएगा। और बताने के लिए आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रही ईमेल आईडीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, info@justbroadcasting.com या geet@justbroadcasting.com। इसी के साथ वर्ल्ड इन फोकस में मैं आपसे लेती हूं विदा। मैं गीत और आप मेरे साथ देख रहे थे जासिंदी का ये प्रोग्राम वर्ल्ड इन फोकस। नमस्कार।